नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड को हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि देव के कवित्वों की व्याख्या बताएंगे। सबसे पहले देव कवि ने अपनी आराध्या माँ सरस्वती का वंदन किया है और माँ सरस्वती के वंदन के क्रम में वे लिखते हैं, जाके न काम न क्रोध विरोध लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाहों, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर ता अति चाहों, बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाहों, शील शशि सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहों। देव कवि कहते हैं कि जिनके मन में दोष नहीं है, कौन कौन से दोष हैं, उन दोषों की चर्चा करते हुए कवि देव कहते हैं, जिनके काम क्रोध लोभ विरोध और क्षोभ आदि दुर्गुण नहीं है, जिनको छू भी नहीं पाते, दुर्गुण जिनके आसपास भी नहीं फटकते, जिनके मन में मोह नहीं है, जो मोह रहित है और जिनके मन में वो जग में रहे, संसार में रहे या संसार से परे, मोल जवाहिरता अति चाहों, जो हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान हों, ऐसी माता सरस्वती जो बुराइयों से परे दुर्गुणों से दूर हैं, जिनकी वाणी पवित्र है। कैसी पवित्र है? कवि कहते हैं, देव धुनी, देवताओं की ध्वनि से भी अधिक पवित्र जिनकी वाणी है, रस आरद सारद के गुण गाहों, ऐसी शारदा के गुणों का मैं भी गान करता हूँ। शील शशि, उनके स्वरूप की चर्चा करते हुए कवि देव कहते हैं, माता सरस्वती का शील चंद्रमा जैसा है। सविता छविता, और रूप कैसा है? तो कहते हैं, प्रातःकालीन सूर्य जैसा सविता जैसा उनका स्वरूप है, जिनकी कृपा मात्र से ही कवि कविता करते हैं, कविता रचने में सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। ऐसी माता सरस्वती की अनुकंपा, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर भी बनी रहे। मैं भी उनकी कवि रूप में उन माता सरस्वती की वंदना करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ, उनकी अभ्यर्थना करता हूँ, ऐसा देव कवि कहते हैं। अन्य कवित्व में देव कवि कहते हैं, कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों, कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में लीनों में अलोक लोक लिखन ते न्यारी हों, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टेरत न टारी हों, वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी पीत पट वारी वाही मूर्ति पे वारी हों। किसी गोपिका के प्रेम और समर्पण की चर्चा करते हुए कवि देव कहते हैं कि प्रेम जब
अपनी चरम अवस्था पर होता है तब वह त्याग का और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन पड़ता है। तब नायिका नायक से प्रेम करके और सब कुछ मान और अपमान सब कुछ सहने के लिए तत्पर और तैयार दिखती है। यहाँ कवित्व में कविदेव ने ऐसी ही किसी वृंदावन की गोपिका का चित्रण करते हुए कहा है कि वो सब तरह से श्री कृष्ण से प्रेम करके समर्पण करके सब तरह की आपत्ति विपत्तियों से जूझने को तत्पर है। वो कहती है कोई कहो उल्टा, कोई अगर उल्टा कहकर गाली दे तो उसके लिए भी वो गाली सुनने के लिए भी नायिका तैयार है। कुलीन अकुलीन कहो, कुलीन हालांकि है कुलीन लेकिन कोई उसे अकुलीन कहे तो भी वो सह लेगी। कोई कहो रंकिनी, कोई रंकिनी कहे या कलंकिनी कहे या कुनारी कहे, सब गालियाँ वो अपने प्रियतम के लिए अपने प्रेम के लिए सहने को तैयार और तत्पर है। कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में, नायिका कहती है कि किसी भी प्रकार से परलोक बिगड़े या ये लोक बिगड़े या लोक और लोकांतर में उसकी बदनामी हो, उसे लोग बुरा कहें, लीनों में आलोक, लेकिन मैंने सब तरह से जान बूझकर सोच समझकर एक प्रेम की अलग राह अपनाई है। उस प्रेम की राह में मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। नायिका कहती है तन जाहि मन जाहि, भले ही इसके लिए मुझे तन मन सब कुछ न्योछावर ही क्यों ना करना पड़े। देव गुरुजन जाहि, देव कवि कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि भले ही मुझे अपने घर परिवार और गुरुजन परिजन सबको छोड़ना क्यों ना पड़े, जीव क्यों न जाहि, और भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। टेक टेरत न टारी हों, लेकिन जो प्रण मैंने ले लिया है, जो संकल्प मैंने ले लिया है प्रेम का, उस प्रेम के उस संकल्प को मैं तोड़ूंगी नहीं, उससे टलूंगी नहीं, उससे विचलित नहीं होंगी। वो नायिका ब्रज की गोपिका, वृंदावन की गोपिका कहती है वृंदावन वारी, मैं वृंदावन की गोपिका बनवारी वारी किस पर न्योछावर हूँ, बनवारी के मुकुटवारी, मुकुट मोर मुकुट धारण करने वाले बनवारी श्री कृष्ण के प्रेम पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हूँ। पीत पटवारी वही मूर्ति पवारी हूँ, जो कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, वृंदावन के निवासी हैं और पीत पट पीले वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण की उस सुंदर मूर्त पर मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हूँ। ऐसा कवि देव गोपिका के माध्यम से कहते हैं। धन्यवाद।